गिरी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे बड़े भाई और साथी गुड्डू शुक्ला जी। इस शौकी बरवा की तमाम समस्याओं से जिनको लेके आगे बढ़ के आप सभी जन द्वारा, सभी साथियों द्वारा जो आंदोलन चलाया जा रहा है, इस आंदोलन के अगुवाकार, इस आंदोलन के भाई परशुराम जी हम लोगों के साथ पूरी जनपद के सभी सम्मानित साथियों को लेकर चल के यहाँ तक पहुँचने में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे जिलाध्यक्ष जी, हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष जी, भाई कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय पे हम लोगों की झंडे को बुलंद करने वाले सभासद साथी भाई नूर आलम जी, छात्र संघ के नेता रहे और हर लड़ाई में आगे बढ़ गए हिस्सा लेने वाले भाई विनोद सिंह जी, भाई विनय तिवारी जी, भाई राजन शुक्ला जी, फरिंदा से चल के आए भाई कलीम जी, दशरथ जी, भाई गामा प्रसाद जी, हमारे संगठनात्मक जो संगठन के हमारे कार्य करते हैं, जिसमें हम लोगों की पार्टी में मुख्य भूमिका रहती है भाई जयप्रकाश शाही जी, एक ऐसे साथी जिन्होंने आंदोलन में अपनी भूमिका, मैंने जब से मैं देख रहा हूं अपने राजनीतिक जीवन में, कहीं भी आंदोलन हो, इस जिले में नहीं, जिले के बाहर भी कहीं अगर आंदोलन हो रहा हो तो अपनी उपस्थिति दर्ज करा के अपनी भूमिका निभाने वाले कई बार जिला पंचायत सदस्य रहे हमारे बदल के साथी भाई सुरेश सहानी जी। किसानों की हर लड़ाई, हर एक आंदोलन नहीं, हमारे यहाँ एक श्रीनगर का ताल था, उसका आंदोलन था, जानकी घाट का आंदोलन था, कितने आंदोलन का नाम गिनाओ जिसमें इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और आज आपके आंदोलन में भी आए हैं और आप महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहे हैं भाई सुरेश सहानी जी। मेरे सामने बैठे इस सौगी बरवा के भोतहा, शिकारपुर, सौगी बरवा, इन गांवों के सम्मानित माताएं, बहनें, युवा साथियों, विद्यालय के बच्चों, मुझे याद है कि आज 19 अप्रैल है और आज से 1 साल पहले यहां पे एक बार यहां की जनता ने एक बहुत बड़ा एक मुहिम छेड़ी थी कि रोड नहीं तो वोट नहीं। मुझे आज भी याद है कि रोड नहीं तो वोट नहीं, वोट का समय चल रहा था, हम सब लोग भी आपके बीच में आए थे, मैं भी आपके बीच में अपनी एक गुहार लेके अपने साथियों के साथ आया था और आपसे वादा करके गया था कि अगर आपके बहुमूल्य वोट से आपके बदौलत में चुनाव जीता तो पहला साल बीतने नहीं पाएगा, सौगी बरवा की सड़क किसी भी निधि से हम जरूर बनवाएंगे, वादा करके गए थे। चलिए, आपने सहयोग किया, आपने मदद किया, आपने मदद किया, परिस्थितियां बदल गई, सरकार हावी हो गई, जनता ने तो अपार समर्थन दिया, सरकार हावी हो गई और बहुत थोड़े वोट से हमको जबरदस्ती चुनाव में हरा दिया गया। लेकिन जो जीता, आज लगभग 1 साल पूरे होने वाले हैं, उनके भी तमाम साथियों तक मेरी आवाज जा रही होगी। वो भी लोग आज यहां आपके बीच में होंगे जिन्होंने उनके लिए समर्थन, आपसे वोट की गुहार की होगी, आपसे वोट मांगा रहा होगा। सरकार भी बन गई उनकी, यहां के नुमाइंदे को वित्त मंत्री भी बना दिया गया, एक बजट भी पेश हो गया, मंत्री जी ने बजट भी बना डाला, पूरे देश का बजट लेके आए, लंबा चौड़ा बजट पेश किया गया लोकसभा में
हमें तो बड़ी उम्मीद थी, हमें ये भी उम्मीद थी कि सहयोगी वर्मा के उन लोगों का ख्याल जरूर किया जाएगा इस बजट में। मुझे तो यकीन था, मैंने पूछा भी पत्रकार साथियों से, यहाँ पत्रकार बंधु भी खड़े होंगे, कि बताइए, एक बहुत बढ़िया फोटो पत्रकार बंधुओं ने दिखाया, अखबारों में आपने भी देखा होगा कि इस देश के बजट के बाद एक परंपरा होती है, कढ़ाई में हलवा परोसा जाता है और मंत्री वित्त मंत्री हाथ से हलवा खिलाते हैं सबको। फोटो आपने देखी होगी, क्या नाम है? हलवा सेरेमनी नाम है उसका। मैं एक दिन जिले पे बैठा था, तमाम पत्रकार साथी थे, हमारे अधिकारी थे, डीएम भी बैठे थे, संजोग से डीएम भी वहां मौजूद थे। मैंने कहा कि हमारी जनता को इस हलवा में कुछ मिला कि नहीं। मैंने इस महाराष्ट्र जनता को इस कढ़ाई और हलवे में क्या मिला? हलवा खिलाने वाला आपका नुमाइंदा है, हलवा खिलाने वाला आपका सांसद है। हलवा उसने किसको खिलाया? बिहार को खिलाया। हलवा उन्होंने कहां दिया? महाराष्ट्र को दिया, जहां पे चुनाव होने वाला था। उत्तर प्रदेश को हलवा में क्या मिला? एक भी परियोजना, एक भी अलग बजट नहीं। जो रूटीन बजट होता है, जो योजनाओं में आता है पैसा, चाहे वो आवास योजना हो, चाहे वो सामाजिक जीवन की जो पेंशन योजनाएं होती हैं, इसके अलावा भी कुछ मिला क्या? जवाब नहीं था भारतीय जनता पार्टी और लोगों को, प्रशासन के लोगों के पास। 1 रुपए का अतिरिक्त बजट इस जनपद को नहीं मिला। और जनपद का मुखिया क्या है? वित्त राज्य मंत्री। देसी भाषा में कहते हैं कुबेर का खजाना। कुबेर की चाबी जिसके पास हो, उसे चाबी तो आपकी जनता के लिए सहयोगी वर्मा की लगाना चाहिए था ना। बताइए क्यों भाई, लगाना चाहिए था कि नहीं लगाना चाहिए था? क्या उस समय चाबी बंद हो गई थी क्या? चेहरा दिखाने वो तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन मेरे भाइयों, वो भी तमाम साथी आज चेहरा कैसे दिखाते हैं जो आपसे भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांग रहे थे। जरा उनके चेहरों को ध्यान से पढ़िएगा और पूछिएगा, क्या बजट में एक चाबी नहीं लगवा रही थी क्या? अभी हमारे जिलाध्यक्ष जी बोल रहे थे, एक ऐसी योजना है सीआईएसएफ की, जो केंद्रीय फंड होता है, तमाम हमारे साथी ऐसे हैं। अभी मैं जा रहा था प्रतापगढ़, गया हुआ था, उस योजना का एक पैसा हमारे माननीय सांसद प्रमोद तिवारी जी ने अपने विधानसभा में 35 किलोमीटर की सड़क सीआईएसएफ से बनवा के उद्घाटन किया था। मैं देख रहा था उनका वो योजना। वो राज्यसभा के सांसद हैं, ये तो वित्त मंत्री हैं। इनके लिए तो और आसान था, अगर वो चाहते तो उस योजना को ले आके बिहार से जाने वाली सड़क को आज तक चमचमाती हुई सड़क बना देते, जैसे कि और भी सड़कें चमचमा रही हैं। लेकिन आप बताइए, 7 बार जीतने वाला एमपी कभी सहयोगी वर्मा के बारे में सोचता है क्या? कभी नहीं। एक बार आवाज नहीं उठाते। मैं तो चुनाव हारने के बाद साथियों, बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं आज इस मंच पे कि जिले की जो बैठक हो रही थी, दिशा की बैठक, पूछ लीजिएगा, यहाँ पे पत्रकार भी होंगे, चाहे वीडियो निकाल के देख लीजिएगा। हारने के बाद जब पहली बार पंकज चौधरी के सामने मेरी दिशा की बैठक हो रही थी, मैंने पहला सवाल डीएम से कहा कि डीएम साहब, भूल गए सहयोगी वर्मा? भूल गए वो जगह जब बूथ का इंस्पेक्शन करने जा रहे थे कप्तान और डीएम, तो कैसे आपको जाना पड़ा था? याद नहीं है आपको? जवाब नहीं था उनके पास। मैंने बोला कि वो स्वास्थ्य की परियोजना, जो हॉस्पिटल अधूरे में पड़ा हुआ है, उसको तो पूरा कराइए। आज मुझे अच्छा लगा कि मैं आ रहा था, कुछ काम वहां पर मुझे नजर रहा है कि जंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कुछ हो रहा है हॉस्पिटल। बाकी और भी परियोजनाएं थी, 15 चीजों का नाम इन्होंने लिखा है भाई परशुराम जी ने। लेकिन वो याद मैं इसलिए दिला रहा हूं कि जब जब जिले की बैठक होती है, पूरे जिले के अधिकारी और जिले के नुमाइंदे बड़े एमपी एमएलए बैठते हैं, उसमें
हर बार मुझे सोगी बरवा का हॉस्पिटल, सोगी बरवा का पानी की टंकी जरूर याद आती है, इसे पूरा किया जाए। यहाँ का पोस्ट ऑफिस बंद था, नहीं यहाँ बिहार से आए थे, हम कुछ लोग से चाहते हैं कि इसको कनेक्ट किया जाए। अभी नहीं शुरू किया। अभी कुछ नहीं हुआ, वही इसमें मांग पत्र में है भी। चलिए, आपने इस मांग पत्र में डाला है, मैंने भी उसको उठाया था कि यहाँ पे पोस्ट ऑफिस, अभी शायद बता रहे हैं परशुराम जी बिहार से जुड़ा हुआ है, तो उसे निचलौल से जोड़ दिया जाए, आसपास के पीछे किसी पोस्ट ऑफिस से जोड़ देने से। मैंने पता में पिन नंबर निचलोल लिखते हैं, छुट्टी हमारा ऐसे आता है 15 दिन 20 दिन। पिन नंबर निचलौल का आता है। हम लोग को सब चलिए, उस पर भी आपने लिखा है, इस पे मुझे याद है। और ऐसी 15 मांगे जो यहाँ पे जरूरी है इस समय। एक बड़ी समस्या जो अभी हमारे अध्यक्ष जी कह रहे थे कि बिजली की है। पूर्व सांसद अब हमारे बीच में नहीं है, स्वर्गीय हर्षवर्धन जी ने उस परियोजना को वहां लागू कराने के लिए अथक परिश्रम करके स्वीकृति कराई। 2 साल तक 17 से 19 शायद आपको बिजली मिली थी ना 2 साल। और उसके बाद एक बड़ी बाढ़ में आया और नदी का वो सारा पुल जितने पुल थे वो खंभे, वही जितने खंभे थे वो सब गिर गए। उसके बाद कितने साल बीत गया? 19 के बाद मेरे हिसाब से 20, 21, 22, 23, 24, 25, 6 साल से डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन एक भी नहीं काम कर रहा है। आजकल नया में फ्यूज भी उड़ जाता है। नया क्या करें? फ्यूज बा ना घरी सगरी इंजन वन में लगाता है, उड़ जाता है। हाँ भाई, ये पत्रकार महोदय कह रहे हैं कि आजकल इंजन में भी फ्यूज लग रहा है, उड़ जा रहा होगा एक इंजन का फ्यूज। हाँ, इसमें क्या काम करो, इसीलिए काम नहीं कर रहा है। एमएलए भी आपने भाजपा का बनाया, एमपी भी आपने भाजपा का बनाया, दिल्ली में भी सरकार बनाई, लखनऊ में भी सरकार बनाई आपने। कितने इंजन बनाएंगे अभी? मान लीजिए सिसवा से लेकर वहाँ तक 4 इंजन हो जाएगा। 4 इंजन जी चेयरमैन भी आप जिता दे रहे हो, जी, ब्लॉक प्रमुख भी आप जिता दे रहे हो। और उम्मीद क्या है कि आज 6 साल से खंभा नहीं लग पा रहा है। 6 वर्षों से खंभा नहीं लग पाया आपके यहां। ये 4 इंजन बनाने के बाद आपके यह हाल है। मैंने तो आपसे वादा किया था कि एक इंजन बना दो मजबूत, एक इंजन या दूसरे रंग का बनाओ। ये 2 रंग वाले इंजनों से दूर हो जाओ, 3 रंग वाला इंजन ले आओ। निश्चित रूप से आपके विकास का इंजन तेजी से न दौड़े तो आप कहिएगा। 2 रंगे इंजनों से कब तक लगोगे? 2 रंग जो है कि कभी भी आपसी मजहब में प्यार और भाईचारा नहीं सिखाता है। ये 3 रंग वाला इंजन जब आएगा तभी आपके बीच का नफरत और प्यार और मोहब्बत आपके बीच में कायम होगी। इसीलिए साथियों, बहुत दिन से धरना कर रहे हैं 15 तारीख से। भाई अध्यक्ष जी ने भी सिफारिश की, हम तो अपने प्रशासन के साथी यहाँ मौजूद हैं, तहसीलदार मजिस्ट्रेट आए हैं, आपके इस मांग पत्र, आपकी इन समस्याओं को सुनने ही आए हैं, बैठे हैं हमारे बीच में। हम तो परशुराम जी से यही चाहेंगे कि देखिए, आपने एक अच्छी शुरुआत की है और ये लड़ाई आप लंबे समय तक इसको लड़ेंगे। और हमारे जो सामने बैठे लोग हैं, जो सौगी बरवा के तमाम गांवों से आते हैं, जब तक आप नहीं इसमें साथ देंगे, तब तक आप इसमें हर भावना को भुला दीजिए, चुनाव को भुला दीजिए, इंजनों को भुला दीजिए, लेकिन अपने मांग के लिए तो एक साथ खड़े हो जाइए। एक साथ कोई भी जब आप खड़ा हो जाएंगे, इतनी तादाद में आप खड़े हो जाएंगे, तो निश्चित रूप से ये जो पोल गिरे हुए हैं, ये पोल लगने शुरू हो जाएंगे। लेकिन आप मांगते रहेंगे ऐसे हाथ फैला के, सांसद जी का कार्यक्रम लगा लूं, विधायक जी को बुला लूं। अगर उनकी नीयत ही अच्छी होती और उनकी नीयत नहीं बढ़िया होता तो 6 साल आपको इंतजार थोड़ी कराते। उनकी नीयत साफ नहीं है आपके प्रति। नीयत अगर साफ होती तो निश्चित रूप से बिजली वाला काम तो आज तक आपका हर हाल में हो गया होता, लेकिन उनकी नीयत में नहीं है। विश्वास रखिए और देखिएगा मेरी बात में जो आज मैं आपके बीच में कह के जा रहा हूं,
भरोसा रखिएगा, जिस दिन आप उत्तर प्रदेश की विधानसभा चलेगी, जब भी चलेगी, अप्रैल के अंतिम में चले चाहे मई में चलेगी, चलना जरूर है, चलेगी तो ये पत्र का पत्रक इसको छोड़िए, ये तो मेरे हाथ में होगा, लेकिन ये आप स्वर्गीय बरवा के लिए मेरी आवाज, भले मैं आपका फरंदा का जनप्रतिनिधि हूं, लेकिन आपके स्वर्गीय बरवा के इस तीनों गांव के लिए आवाज उस लखनऊ की पंचायत में तेजी से गूंजेगी, वो आप तक सुनाई भी पड़ेगी, आप तक को वीडियो आएगा भी, आप देखिएगा कि आवाज इस बार जब उठेगी तो मुख्यमंत्री और सरकार को भी जवाब देना पड़ेगा। वीरेंद्र चौधरी भरोसा रखिए, इस बार विधानसभा में मैं आपके पूरे इन मांगों को मजबूती के साथ रखूंगा और उम्मीद रखूंगा कि आने वाले समय में सरकार का ध्यान इसकी तरफ जाए और सरकार कोई ठोस निर्णय के लिए तैयार हो, जिससे इस क्षेत्र का भला हो, इस क्षेत्र का विकास हो, आपका विकास हो, यहाँ के बच्चों का विकास हो, यहाँ के लोगों का विकास हो, और ये लगे कि महाराजगंज का हिस्सा है स्वर्गीय बरवा, ये न लगे जैसे हमारे सुरेश भाई कह रहे थे कि 98% लोग हमारे जिले के यहाँ नहीं आए होंगे, उनको लगता नहीं है कि स्वर्गीय बरवा हमारे जनपद का भी अभिन्न अंग है। लेकिन जिस दिन ये मूलभूत सुविधाएं जो ये मांग पे लिखी गई है, ये सुविधाएं यहाँ पे आ जाएंगी, जिस दिन यहाँ ये सुविधाएं लागू हो जाएंगी, निश्चित रूप से महाराजगंज का वो महत्वपूर्ण अंग होगा और सबसे अच्छा इलाका होगा, ये भरोसा रखिए। यहाँ आने वालों की संख्या सबसे ज्यादा होगी देखने के लिए, चाहे घूमने के लिए, ऐसा मेरा मानना है। इन सब शब्दों के साथ भाई परशुराम जी से विनती और निवेदन करते हुए जब सभी साथियों को अपनी इस बात से सहमत कराएं कि आज का धरना प्रदर्शन भाई तहसीलदार साहब को तत्क देके आज ही यही समाप्त करके ये न रखे कि आज समाप्त हो गया तो फिर हमें तैयार नहीं है, एक तैयारी के साथ अगर आने वाले कुछ समय में एक समय दे देंगे, अगर इस मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो अगली लड़ाई हमारे अध्यक्ष जी ने कहा है कि वो यहाँ पे नहीं होगी। अगली लड़ाई स्वर्गीय बरवा की उस जिला मुख्यालय पे डीएम कार्यालय के सामने होगी, जहां से डीएम साहब का निकलना दूभर हो जाएगा। इन्हीं सब शब्दों के साथ सभी भाई हुए सभी लोगों को जिन्होंने 15 तारीख से लगातार मेहनत किया है, सभी साथियों को बधाई और धन्यवाद देते हुए आपकी इन मांगों को समर्थन में तहसीलदार साहब को ये कहते हुए कि ये मांग पत्र हमारे जिला अधिकारी महोदय को पहुंचा के उनसे उचित समस्याओं पे तुरंत इसमें हल कराने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की देखिए भाई ने याद दिला दिया, मुझे भी बोलते बोलते लास्ट में एक बार जोरदार नारा लगा दीजिए। कितना शानदार नारा पीछे से आया, भारत माता की, भारत माता की। लेकिन एक नारा और साथ में स्वर्गीय बरवा के लिए क्या बोलेंगे, बोलिए ना कि लेके रहेंगे खुशहाली, लेके रहेंगे अपना हक। बोलूंगा मैं एक शुरुआत, आगे आप लाइन देंगे। लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक जी। अब हम चाहेंगे कि माननीय विधायक जी के कहने के अनुसार तहसीलदार महोदय, प्रशासन के प्रतिनिधि आदरणीय परशुराम जी का अनशन तोड़वाने के लिए ज्ञापन लेकर आश्वस्त करें। उसके पूर्व परशुराम जी आवे और उपस्थित लोगों का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते हैं, करें। सर प्रथम पहले हरेंद्र यादव आवे विधायक जी के माला दानी। हरेंद्र यादव विधायक जी के बहुत प्रिय हैं, हमसे हमेशा कहते हैं कि विधायक जी से आप बुलाइए बुलाइए बुलाइए। माला डाला डबल, ठीक है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। महेंद्र भाई आप भी आ जाइए विधायक जी का। महेंद्र